मेरा पति मेरे को वो ऐसे बताता है कि तेरे को किसी अघोरी तांत्रिक के साथ 7 बार सोना पड़ेगा। जितने भी अघोरी तांत्रिक किसी भी औरत से अगर ये बात कहते हैं ना कि मुंडकी माला होती है ना छोटे वाली, कि वो आपको उसमें रखकर निकाल के दूंगा तो कल्याण होगा, जूते ठाकर बड़ाई बड़ा शुरू हो जाना। मैं आपको एक टाइम की बात बताता हूँ। शाम के पास एक जगह पड़ती है, तो मैं किसी के यहाँ रुका था। एक आवाजें आई, दारू पी के लड़ रहे हैं कुछ लोग। मुझे लगा कहीं पास से आ रही है, घर में तो कोई है ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा आवाजें किसकी हैं, आसपास कोई दारू पीता है क्या? वो हैरान मेरे को यूँ बोलते कि हाँ ऐसी चीज थी। उसने कहा ये औरत मेरा बेटा खा गई, पोता खा गई, मेरा क्या मेरे पति को खा गई। तो मैंने क्या देखा, 6 प्रेत है उस औरत के अंदर। अभी जब आप पिछली बार मेरे पास आए थे तो आपने बलि प्रथा को बड़ा सही बताया था और बताया था बलि मैं तो हर महीने देता हूँ। बलि एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़ा जो कार्य अगर रुक रहा हो ना, वो उस बलि से पूरा होता है। वशीकरण के लिए कोई रिलेशन होना चाहिए या फिर कोई वस्त्र उसका या फिर कुछ? देखो कोई तो वस्त्र की जरूरत नहीं है और कोई ना उसके बाल चाहिए ना नाखून चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक फोटो से जो है ना, उस फोटो के अंदर उसकी आंखें वो खुली होनी चाहिए। बड़े से बड़ा कोई यूँ बोल रहा है यार तंत्र ये किया हुआ है मैंने, उसके ऊपर ये हो रखा है, वो शक्ति खत्म करके दिखाऊंगा। और यूँ बोलते हैं ना कि भाई वो लड़की देखी है मैंने, प्यार आज हुआ है, नहीं आ रही है अगली, मैं करवा के दूंगा। सब करवाते हैं, बोलता कोई नहीं है, सब होता है, कोई ऐसी चीजें नहीं होती। एक हमारे पास आए थे तांत्रिक जी जो ये कह रहे थे कि हम किसी लड़के को किसी लड़की के साथ जस्ट संभोग करना था, उसके लिए भी हमने काम तो करा देते हैं। वशीकरण हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। तो आप करा देते हो, लेकिन ये गलत काम। आज का एपिसोड गाइस नॉर्मल नहीं है। ये वो दुनिया है जहां शक्ति का हर रूप एक ऐसा सच बनकर सामने आ जाता है। आज हमारे साथ हैं गाइस एक ऐसे साधक जो 10 महाविद्याओं में से मां छिन्नमस्तिका की आराधना करते हैं। वो रूप जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक ही पल में एक ही साथ खड़े मिलते हैं। ये सिर्फ तंत्र का ज्ञान नहीं, ये वो अनुभव है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। गाइस इस पॉडकास्ट में हमने सुने ऐसे घोस्ट केसेस, ऐसे तंत्र प्रयोग जो आम लोगों को सिर्फ कहानी ही लगेंगे, पर साधक के लिए ये रोज का एक अनुभव और सच है। इस मनुष्य ने आंखों से देखे हुए प्रेत, तंत्र से किए हुए बचाव और मां छिन्नमस्तिका की कृपा से मिले हुए हैं असली अनुभव। सब कुछ पहली बार बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रखा गया है। आज के एपिसोड में एक प्रॉमिस है, आपका तंत्र और घोस्ट वर्ल्ड के बारे में जो भी नजरिया है वो पूरा का पूरा पलटने वाला है। मैं एक टाइम पे झारखंड में था, आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, और ये मान लो खाना ही खा रहा था, उस टाइम फ़ोन आया मेरे पास एक, और एक बच्चे का फ़ोन आया। उसने बोला कि मुझे बचा लो, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने बोला कि बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो उसने मेरे को बोला कि पेपर में एग्ज़ाम के चक्कर में, अच्छे मार्क्स के चक्कर में मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने बोला क्या गलती हो गई है? गुरुजी बचा लो मुझे, बस बचा लो। मैंने कहा बताओ क्या गलती हुई है। उन्होंने क्या किया, बोले हम 4-5 लड़कों ने क्या किया, बोला एक आइडिया है मेरे पास अच्छे मार्क्स लाने का। निखिल नाम का लड़का था, बोला निखिल एक मेरे दोस्त का एक आइडिया निकाला उसने कि क्यों ना जो मार्क्स जो है ना वो भूत लेके आएंगे, मेरे एक प्रेत लेके आएगी। अब उसने कोई किताब वगैरह पढ़ी। अच्छा। वो 4-5 बच्चे बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे करना है हमें, जिनमें से 2 को पता नहीं है। जिसका मेरे पास कॉल आया उसको पता नहीं है, वो झूठ बोल रहा था, सच बोल रहा था उस टाइम पे, लेकिन उसने मेरे को बिल्कुल सच बोली सारी चीज़। उसने बोला ऐसे ऐसे बात है। अब बोले हम रात को बैठने वाले थे उन्हें घर पे, रात को एक के घर में चले गए। अब वो लूडो खेल रहे थे, लूडो खेलते खेलते उसने 2 लड़कों को इशारा किया कि जाओ। उन्होंने क्या किया, आटे का चक्कर बना लिया, चक्कर बना के दिए जला लिए। वो बोले 5 लड़कों के हाथ पकड़वा दिए। हाथ पकड़ने के बाद बोले किताब ली और उसमें मंत्र पढ़ने लग गया और 1-1.5 घंटे तक मंत्र पढ़ा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद एकदम से हंसा, आंखों से उसके खून एकदम से हंसने लग गए पागलों की तरह। वो एकदम से उसने हाथ छुड़ाया, उन्होंने कई देर हाथ नहीं छोड़ा, एकदम से हाथ छुड़ाया और वो वहीं बेहोश। पहले उसके अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, फिर वो वहीं बेहोश, जो उसने मेरे को बताई चीज़ें। मैंने कहा ठीक है प्लीज़ बचा लो मुझे। अब उसके बाद जब उसने ये सारी बातें बोली तो मैंने कहा भाई ये तो एक अजीब ही भयानक केस है, हाँ सही बात बताना पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहा, मैंने फिर चीज़ें देखी तो बिल्कुल रियलिटी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक घर के अंदर उसको, उसकी हरकतें कैसी थी, वो उसके बाद हफ्ते भर बोला ठीक रहा। हफ्ते भर के बाद क्या हुआ, वो उसके पापा एक दिन चिकन लेके आए। तो जब चिकन आया ना तो वो चुपचाप किसी कोने में जाके
और कच्चे मांस को खा रहा है, कच्चे मांस को खा रहा था। फिर उसके बाद वो एक कुत्ते को देखता है डेली गली में, हाँ। और उस कुत्ते का क्या करता है, कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक डेली देखता है, और देखता है, बैठा रहेगा, उसकी तरफ देखेगा, कुछ नहीं करेगा। एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ते की नाड़ काट के और लेके बैठा हुआ है, कान से पकड़ के, और ऐसे घर में ले गया और चला गया, कुंडी लगा ली सबके सामने, और उसको खाने लग रहा है। अरे जब गेट तोड़वाया, सब कुछ किया, बिल्कुल ऐसे नंगा पड़ा था, बिल्कुल लेटा हुआ था बिल्कुल। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसको बांधा हुआ था। मैंने बोला बाहर चले जाओ सब, सारे बाहर, सबको बाहर भेज दिया। मैंने खोला उसको, जैसे ही मैंने उसको खोला ना, खोलते ही तेरे जैसे बहुत आए, ठीक है, ऐसे धक्का मारा, मैं नीचे ज़मीन पे, वो मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, और उसने जैसे ही ऐसे नाखून मारने की कोशिश करी मेरे को, मैंने, मेरे पास एक अमृत मानो उसको, एक माँ छिन्नमस्तिका का, ठीक है, वो ऐसे उस पर छींटे मारी गंगा जल की, वो बिल्कुल शांत, बेहोश वहीं पे, उसको लिटा दिया। मैंने सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे इन्होंने ये काम कर दिया है। उसके फादर ने बोला कि हमने बहुत कुछ कोशिश कर ली, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, शांत होता है तो बिल्कुल शांत भी हो जाता है, ठीक है। अब 7 दिन, मैंने बोला 7 दिन जो है ना, मैं यहीं रहूँगा, ना तुम्हारे यहाँ का कुछ खाऊंगा पीऊँगा, मेरे को एक साइड का एक कमरा दे दो, उसमें मैं रहा। 3 दिन क्रिया होगी, 3 दिन की क्रिया के बाद मेरे साथ मेरे शिष्य थे। तो जब चौथा दिन था, चौथे दिन क्या हुआ, वो बैठा और क्रिया के समय पे, एक समय ऐसा आता है जब मौन होना पड़ता है और मंत्र जाप का टाइम आता है, तो उस समय पे सबकी आंखें बंद होती हैं। उस समय पे उस प्रेत के अंदर इतनी शक्ति थी ना कि आहुति दी जाती है सीधे हाथ से। उस आहुति के अंदर, उस चक्कर में बैठाते हैं उसको, एक चक्कर बना के उस चक्कर में उसको डेली लाया जाता है पकड़ के, और उसको बैठाते हैं। चौथे दिन उसने क्या किया, वो चक्कर में बैठा तो सही, और ऐसे करके उल्टे हाथ से आहुति दे दी। उल्टे हाथ से आहुति मतलब उसको, वो राक्षस की आहुति होती है, ठीक है। और जब वो दी, और एकदम से मतलब एक होता ना, आवाज़ें आनी और चीज़ें, मतलब पूरे तरीके से वहाँ का वातावरण ऐसा हो गया। और उसने एक शिष्य को उठाकर उसमें डाल दिया, उसी हवन के अंदर, उसी अग्नि के अंदर डाल दिया। वो जल गया, मतलब थोड़ा बहुत उसे हटाया, कैसे तैसे करके शांत किया उसको। वो ईंट जो होती है ना, जो ईंट लगी थी उसमें, वो ईंट उठाकर ऐसे चूरा करके ऐसे हाथों से और खा गई। जान कैसे आ गई उसमें इतनी? उस प्रेत के अंदर जान इतनी हो गई थी, वो मतलब इतने दिनों तक जो चीज़ें चल रही थी ना, तो प्रेत अपने आसपास की जो चीज़ें होती है ना, नेगेटिविटी पूरी पकड़ लेती है। और कई प्रेत ऐसी होती है बहुत खतरनाक। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि उस बंदे ने उस प्रेत को कैसे बुला दिया, उस लड़के ने, एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने कैसे प्रेत को बुला दिया। उसने क्या किया, पहले उसकी प्लानिंग चल रही थी बहुत टाइम पहले से, कोई मूवी पिक्चर विक्चर देख के बहुत पहले से प्लानिंग के अंदर उसने क्या किया, सब कुछ गलत नहीं करना है, सारी गलत चीजें छोड़ दी। शिव की भक्ति, सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाने लगा वो। मतलब वो 6 महीने से जा रहा था, इतना 4 बजे उठ के मंदिर जा रहा है। सारी मतलब एक मन को इतना पवित्र कर लिया उसने कि उसके अंदर उसको पाने किस लिए, कि मेरे को कलेक्टर ही बनना है, और पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, प्रेत बुला के प्रेत बनाएगी मुझे कलेक्टर। और ये चीजें उसने करी, और 4 बंदों को साथ लेके, 4 बंदों को साथ क्यों लिया, अकेला नहीं कर सकता था। तो मतलब एक ऐसी चीज थी कि ये मान लो कि 12वीं क्लास का बंदा ये चीज कर रहा है, बच्चे ये चीज कर रहे हैं, बताओ कितनी भयानक वो बात थी। लेकिन फिर उसके बाद कैसे तैसे करके उसको निकाला। अभी सही है वो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। माँ छिन्नमस्तिका कैसे इसमें काम करती है, मुझे थोड़ा सा ये बताओ। आप जैसे लेके जाते हो या ऐसे कोई केसेस देखते हो, तो माँ छिन्नमस्तिका की आप साधना उस समय कैसे करते हो और कैसे उनके गणों को चलाते हो? देखो मैं आपको बात बताऊं, माँ छिन्नमस्तिका का तो मैंने आपको पहले भी बताया था और आज ही बता रहा हूँ कि उनका तो बचपन से ही मेरे ऊपर आते हैं, आशीर्वाद है। दूसरा, वो साक्षात आती हैं, बोलती हैं, ठीक है, वो बोलती है कि यहाँ कदम रखना है तो मैं वहीं कदम रखता हूँ। मेरे पास भैरव की भी शक्ति है, माँ काली की, माँ तारा की भी शक्ति है, लेकिन उससे अलग जिसने मुझे, ये मान लो उसी से ही चल रहा हूँ मैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसने कहा कि ये तो बच्चा है अभी, ऐसा कुछ। देखो मैं आपको बात बताऊं, एक पंजाब का एक रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की थी, ठीक है, तो वो दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे। हुआ क्या, वो उसके फादर ने शादी कर दी उसकी बाहर, वो चली गई अमेरिका। अब बाहर जाने के बाद पति के साथ उसके रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जिसके साथ वो रिश्ते में, रिलेशन में थी ना पंजाब में, उसने क्या किया कि वो धोखा दे के गई है।
उसने बहुत कोशिश करी, वो छोटे मोटे पंडितों के पास बहुत जगह जाने गया और कुछ हुआ नहीं। तो उसने क्या किया, जलन की भावना में कि उसको बर्बाद करना है, ठीक है, उस लड़की को बर्बाद होनी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो कहीं नहीं होनी किसी की चाहिए, नहीं होगी। हाँ, किसी की नहीं होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उठा के उसके ऊपर किसी अघोरी से करवा दिया। उस अघोरी ने उसको बांध दिया, उसको ऐसा कर दिया कि वहाँ पे वो कभी उसको दौरे आ रहे हैं, मतलब उल्टी सी, ना तो उसकी मौत हो रही है और ना वो जिंदा, एक तरह से वो बेड पे, कभी उसको दौरे आ रहे हैं, कभी पागलों की तरह अपने पति को ही पीट रही है। अब पति टेंशन में कि भाई मेरी पति भी गलत नहीं, पति तो अपना रिश्ता संभाल रहा है। उसने जगह जगह इतनी कोशिश करी। एक दिन ऐसे ही मेरे पास उसके ही उस जो उसका हस्बैंड था, उसका ही कोई दोस्त का पहले मैंने काम किया हुआ था, तो उसने बताया ऐसे ऐसे, उसको मेरा नंबर दिया और मैंने, मेरे से बात हुई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बैठा, मैंने उसका काम किया, काम बंद गया। काम बंदने के बाद मैंने उसको बोला अब उस लड़के के साथ क्या करना है। उस तांत्रिक का फ़ोन आया उसके पास, उस अघोरी का फ़ोन आया उसके पास कि भाई क्या, मैंने तेरे को बोला था कवच लगवा ले इसके ऊपर। मैंने कहा अगर कवच भी लगवा लेता ना, वो मेरे पास बात आई, मैंने बोला कवच भी लगवा लेता ना तो उस कवच को भी ख़त्म करता मैं, ठीक है। एक कवच क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो आते हैं ना तो पता नहीं चलता पहले करवाया हुआ है, जैसे कोई आ गया रिलेशन खत्म करने के लिए, अब कवच लगा हुआ ना पहले से तो पता नहीं चलता है। मैंने कवच भी होता तो उसको भी खत्म करता मैं। आज वो तांत्रिक भी जो है ना, वो गोरी भी जो है ना, उसने गलत किया। रावण इतना ज्ञान रखने वाला, तंत्र मंत्र की शक्ति रखने वाला, इतनी चीजें करने वाला, मतलब सब कुछ कर लिया उसने, सब कुछ था उसके पास। एंड में क्या हुआ, वहां पे तंत्र काम किया, तंत्र ने एक बार तो काम किया, सीता को तो ले गया वो, बाकी अपनी शक्ति से और सारी चीजों से उसने भगवानों को भी कर दिया था। एंड में गलत का साथ देने का क्या हुआ, गलत ही हुआ, मारा गया, मौत होगी उसकी। उस अघोरी के साथ भी जो चीजें थी ना, आगे से ना तो वो गलत छोड़ो, वो सही करने लायक भी नहीं बचा, ठीक है। और जो वो था, वो आके माफी मांगी है उसने उस लड़की से और उसके हस्बैंड से, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। आज वो भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो इतनी उम्र में, इतनी उम्र में मैं आपको बात बताऊं, जो आपने पूछा था कि मैंने उसको एक बात बोली थी, उसने बोला मैं 36 जगह चला गया हूँ। मैंने बात तो यहीं से शुरू हुई थी, मैं 36 जगह चला गया हूँ, कहीं नहीं हो रहा है। मैंने उसको बोला कि देखो आप 36 जगह चले गए, मेरे पे भरोसा तो आप करोगे नहीं, आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। बोले मेरा ऐसे काम करके दो आप। मैंने कहा देखो, ना करने वाला तो 80 की उम्र वाला भी नहीं करेगा। मैंने 80 की उम्र वाले भी ऐसे देखे हैं जो 5-5, 7-7 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए बर्बाद करके आए हैं 80 की उम्र वालों से काम करवा के। समझ गया मैं। ठीक है। मेरे को ये बताओ, आप उम्र का रोल क्या है इसमें साधना सिद्धियों में? उम्र का कोई रोल नहीं होता है, वो यूँ बोला जाता है ना। अब एक बात बताओ, हाँ जी, कोई समस्या है, ठीक है, आज आपने देखा होगा एक की उम्र होगी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उसको वो पागलों की तरह रहता है, उसके अंदर इतना वो नहीं होता है, मतलब कोई राय देना, और एक 18 साल का बच्चा आपको ऐसी राय दे देगा जो 50 साल की उम्र वाला नहीं दे सकता। अब आप बोलोगे कि वो क्रिया कर रहा है इतने सालों से, हाँ, ठीक है, वो तो इतने सालों से क्रिया करते हुए आ रहा है। तेरे को जुमा 15 साल हुए हैं, ठीक है, हालांकि मेरे पास शक्ति पहले से ही है, जन्म से ही है, 15 साल हुए हैं, लेकिन उन 15 सालों में मैंने पाया क्या है, मैंने मिनट किस चीज़ को दिए हैं, मैंने इन्हीं चीज़ों को दिए हैं, ठीक है। कोई दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ मैं। क्या पिछले जन्म की भी सिद्धियां साथ चलती हैं, ऐसा कुछ है? देखो बिल्कुल चलती है, पिछले जन्म की चीज़ें भी साथ चलती हैं। पिछले जन्म में अगर इस चीज़ में हो आप, तभी आपको ये तंत्र साधना, ये घोर विधि, ये तांत्रिक विधि, जब भी उसी में कदम रखा जाएगा। ऐसा नहीं है पिछले जन्म में कुछ और था और इस जन्म में आपको वो मिल गया हो। समझ गया मैं जी। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको किसी गुरु ने सिद्धियां दी हो, उसका एडवांटेज हो, ऐसा कुछ? विश्वकर्मा, ठीक है, मेरे गुरुजी हैं, वैसे तो जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन अब उन्होंने समाधि ले ली है, ठीक है। उन्होंने, मतलब वो ये चीज़ है, नंगे बाबा का नाम सुना होगा आपने? नहीं, मैंने। ठीक है, वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, तन पे कपड़ा भी नहीं, ठीक है, और साधना वो बोलते हैं, मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है, ना वो किसी से बात करते हैं, लेकिन शक्ति ऐसी है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है, ठीक है। आज आगे जैसे मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, कई अघोरी ऐसे गलत भी कर देते हैं। अब वो है तो हमारे में से ही, जो 10 जगह धोखा खा के आए हैं, 10 लोगों से धोखा खा के आए हैं, ठीक है, तो किया तो हमारे जैसे किसी बंदे नहीं है ना। सही बात है जी। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है, उम्र पे मत जाओ, काम देखो, ठीक है। करने आप धोखा 80 साल कैसे खा के आए हो, ठीक है, तो क्या भगवान से थोड़ी काम होगा, ठीक है। तो ऐसा है, मैं आपको बात बताऊं, उम्र पे मत जाओ, काम ऐसा करके देता हूँ। और लोगों को पता भी है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूएस से, कनाडा, हर जगह से लोग आते हैं, और टाइम पे काम करके देता हूँ। जी। अभी तक ऐसे बाहर के केस मेरे को बताओ कुछ जो इम्पॉसिबल हो और यहाँ से आपने कोई कर दिया हो केस। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, एक जो न्यूजीलैंड की बात है,
ठीक है। और वहाँ क्या हुआ था, एक बंदा बढ़िया जॉब वगैरह सब कुछ चल रही है उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है, ठीक है। अब वो लड़की आ गई किसी फंक्शन में, वो मिले हैं, वो लड़की वापस इंडिया आ जाती है गुजरात में, ठीक है। अब गुजरात के अंदर आ गई है, वो लोग बिल्कुल ऐसे पक्के कि नहीं कुछ नहीं होने देंगे, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो जाती है। इंडिया में आने के बाद उस लड़की का माइंड चेंज हो जाता है कुछ चीज़ों की वजह से। अब किया कराया नहीं था, माइंड ही चेंज हुआ था। अब माइंड चेंज होने के बाद वो किसी और के साथ गई, किसी और के साथ जाने के बाद वो जब तरक्की पे होता है एक टाइम पे वो लड़का, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे जाता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो वापस से उसको छोड़ के उसके पास दोबारा अपने उसी लड़के के पास जाती है। और वो जो इसके पास जो आई थी ना, जो इंडिया में लड़का गुजरात में था, उसने उठा के ऐसा तंत्र करवा दिया वहाँ पे, उस जो वो बन गया था ना वो अमीर, उसको रोड पे ले आया, ठीक है। अच्छा। हाँ, उसको रोड पे ले आया, उसको लड़की को वापस से ऐसा कर दिया कि वो उसके पास आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में उनकी मोहब्बत एक, मतलब तंत्र मंत्र भी सारी चीज़, लेकिन उनकी मोहब्बत एक वो करंट था, वो सच्चाई थी उसमें, ठीक है। जैसे कि तंत्र मंत्र होने के बाद भी वो मोहब्बत वापस से उसके पास आई। वो फिर कैसे तैसे करके मेरे पास उसका कांटेक्ट हुआ, आपके ही तो चैनल से आया था वो, आपके ही चैनल से आया हुआ बंदा था वो। अच्छा। हाँ, फिर उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा देख ऐसी बात है, फिर वही उम्र वाली बात आ गई। मैं कहा मेरी उम्र पे मत जाओ, उम्र पे उम्र काम करेगी क्या? भाई मेरी उम्र काम करती हो तो एक काम कर, पहले उम्र वालों के पास हो क्या, उसके बाद तेरा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आ जाइयो। सही बात है। ठीक है। बोले नहीं नहीं करो, मेरा काम करो। मगर भाई ऐसा करके दूंगा, जो बोलूंगा वैसे कर ले, कदम मेरे बोलने पे रखना पड़ेगा तेरे को, जो बोलूंगा वैसे चलना पड़ेगा। अब तू यूँ चाहता है कि भाई काम शुरू हो गया है और तू कोई मतलब नहीं है, इधर उधर सब कुछ चल रहा है, बाहर किसी और लड़की के साथ तू मतलब मोहब्बत उससे कर रहा है, 100 किसी और के साथ रहा है, और तू सोच रहा है मैं मोहब्बत के लिए साधना करवा लूँ। और बाहर मैंने वो बात उसको क्यों बोली कि वो काम कर रहा था वो मोहब्बत में, लेकिन उस मोहब्बत के बीच में जब वो चली गई ना, तो एक आदमी के अंदर ना, मतलब कुछ लोगों में कुछ गलत समझ ऐसी, गया मैं। ठीक है, वो दिमाग तो में उनके हाँ, होता है कि तो ऐसा। वो उस टाइम पीरियड के बीच में भी वो गलती ना करे। बोले आप कैसे बोल रहे हो? मगर अच्छा कैसे बोल रहा हूँ? मगर तूने ये काम नहीं किया है, मैं कल रात को किया है तूने काम, और बता दे नशे में धुत होके तू उस लड़की के साथ था, बता था या नहीं था? फिर बोल। क्या रिएक्शन था उसका? बोला प्लीज आप ही करो काम, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, हाथ जोड़ के आप ही करो मेरा काम। मैंने कहा मेरे कदम पे चलना पड़ेगा, जो बोलूंगा वैसे ही करेगा, जब भी काम होगा। उसने किया, काम हुआ। आज तक वो बीच बीच में मेरे से बात करता है कि ऐसी प्रॉब्लम है किसी के साथ, ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों से उसने मिलवाया उसके बाद। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है बेसिकली? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही है हस्बैंड वाइफ की, और आपके जो प्रेम की है ना, इन सब चीज़ों की आ रही है। कारण इसका सबसे कॉमन क्या है? कारण इनका सबसे कॉमन थर्ड पर्सन है, ठीक है। सबसे तंत्र क्रिया नहीं है? तंत्र क्रिया तो फिर देखो हो जाती है। अब ये तंत्र इतना बड़ा कैसे है? तंत्र साधना ये सारी चीज, जो अघोरी थे, जो तांत्रिक थे, पहले ये किन चीज़ों में थे? पहले कि किसी का घर बंधवा दिया, कोई बढ़िया तरक्की कर रहा है उसको बांध दिया, और कोई, मैं आपको एक टाइम की बात बताता हूँ, ठीक है। मैं शिव साधना के लिए गया था, वहाँ पे आपका आसाम के पास एक जगह पड़ती है, और उस टाइम क्या हुआ, मैं एक जगह पे रुका वहाँ पे। अब मैं मतलब वो रात के टाइम साधना चलती है, तो दिन में मेरे को कहीं ना कहीं रुकना होता है, तो मैं किसी के यहाँ रुका था, मैं वहाँ रुक गया। अब हुआ क्या कि मेरे को एक आवाज़ें आई, ठीक है। मेरे को कैसी आवाज़ आई कि दारू पी के लड़ रहे हैं कुछ लोग, 4-5 लोगों की आवाज़ आई। मैंने सोचा ऐसे दारू पी के लड़ रहे होंगे, छोड़ो, और मैं चला गया। अब मेरे को मुझे लगा कहीं पास से आ रही, घर में तो कोई है ही नहीं, ठीक है, घर में तो यही है, ठीक है। वो औरत थी, वो आदमी था, और उनके साथ उसके माँ बाप थे, और उनके 2 बच्चे थे, ये फैमिली थी। फिर मैंने वो नज़रअंदाज करके और मैं चला गया साधना में रात के टाइम। तो क्या था, 12:15 बजे का टाइम था। मैं क्या है उस टाइम पे ना, मतलब मंत्र वगैरह जाप करता हूँ उस टाइम में। तो फिर से जैसे रात को तो वो आवाज़ आई थी कि भाई कोई दारू पी कर रहा है, अब दिन में भी वही सेम आवाज़ आती है उस टाइम पे। मैं देखता हूँ कुछ तो है, भनक लगी जाती है, कुछ ना कुछ तो है, पर इतना ज़्यादा फिर नहीं किया, मैं चुपचाप चला गया। हाँ। कमख्या काम था, वहाँ होके वापस आया। मैं वापस आने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आवाज़ें किसकी हैं, आसपास कोई दारू पीता है क्या? वो हैरान, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई है ही नहीं, दारू पीने वाला आसपास भी हमने कभी नहीं सुनी। मैंने कहा अच्छा। फिर वो एक बार चुप हो गई, साइलेंट हो गई, डर गई, मतलब कुछ तो
इसको कैसे पता, कुछ ना कुछ इनके साथ ही बीतती। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 1-2 दिन और आगे होते हैं ना, उनके बर्तन गिरने लग जाते हैं। बर्तन गिरते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, मैंने पहले ही चक्कर बना दिया था, क्योंकि है कुछ ना कुछ है, ठीक है। मैं जगा रहा, देखा तो एक उन्हें घर में साइड में ऐसा कोना है, ठीक है, जिस कोने के अंदर ना वो जो औरत है ना वो जाके बैठ जाती है। तो उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ हाँ। कि भाई कुछ ना कुछ तो है, तो वो डर के सब बक देती है, ठीक है, सारी चीज़ मेरे को यूँ बोलती है कि हाँ ऐसी चीज़ थी, बहुत परेशान हूँ, आपको बताया नहीं। मैं सोचा इतना शुभ बंदा आ रहा है, ठीक है, इतने बड़े जजमान आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तो क्यों मैं ऐसी बातें करूँ। मैं बताती किसी को बता नहीं पा रही, डरती बता नहीं पा रही। मैंने क्यों नहीं पा रहे हो। उसने कहा ये औरत मेरा बेटा खा गई, पोता खा गई मेरा, ठीक है, मेरे पति को खा गई। मैंने शुरू के अंदर जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो हुआ क्या, मैंने किसी को बुलाया, किसी तांत्रिक को बुलाया, ठीक है। उस तांत्रिक को मैंने तांत्रिक से बात ही करी थी, मेरा पति एक्सपायर हो गया, ठीक है, लेना यहाँ जाऊँगी, यहाँ से जाऊँगी ना जाने दूँगी। अब मैंने पूछा ऐसा हुआ कैसे, वो उसके अंदर वो चीज़ आई कैसे। बोले कुछ ना कुछ उसके अंदर है, कभी वो ठीक हो जाती है, कभी कैसे हो जाती है, ठीक है। वो जब बाहर गई हुई थी, मार्केट में सामान लेने गई थी, उस टाइम पे उसकी दादी से बात हो रही थी मेरी, मतलब उस औरत की सास से बात हो रही थी, वो जो एक्सपायर हुआ था पोता, उसकी दादी से। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, इस औरत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमें भी नहीं समझ आई हैं। मैंने देखा सब कुछ, तो मैंने क्या देखा कि 6 प्रेत है उस औरत के अंदर, 6 प्रेत। अब एक औरत को 6 प्रेत ने पकड़ा हुआ है। किसी के साथ कोई घर में नया मर्द आता है, ठीक है, उस मर्द की तरफ जो है ना, उसको ऐसे होता है, मतलब पहले टाइम में उसका मर्द एक्सपायर हो गया था कोई, अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब वो एक डिवोर्सी थी, पैसे के चक्कर में, इन सब चीज़ों के चक्कर के अंदर उसने, उसकी फैमिली ने शादी करा दी थी, ठीक है। ठीक है, कि होता ना कि बाप को पैसे दे दिए और वो बस कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ बनी ना, तो मैंने सारी चीज़ देखी, 6 प्रेत है, ऐसे तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब वो आती है, मैंने बोला तू और पोते को लेके चली जाए यहाँ से। मैंने कहा अब दिक्कत होगी, तुम दोनों निकल जाओ। वो दोनों, उन दोनों को बाहर भेज दिया। अब उस टाइम पे उसके अंदर प्रेत नहीं थी। उसने बोला कि ऐसे कैसे प्लान बन गया, अपने पति और दोनों ने बात करी, ऐसे कैसे प्लान बन गया। तो उस टाइम पे वो प्रेत नहीं है, वो नॉर्मल औरत ही बात कर रही है। तो जब उसने बोला कि ऐसे ही चले गए, वो मन था उनका, उन्हें भेज दिया उनके गाँव, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जब उनको मैंने बोला ना कि तुम बाहर चले जाओ, उसके पति को भी बोल दिया बाहर चले जाओ, उसको औरत को बांध दिया, कि मैं बंधवा दिया उसको, नींद की गोलियां देके और उसको बंधवा दिया। उस नींद की गोलियों के अंदर वो उठी, और उठने के बाद एकदम से ऐसे चिल्लाने लगी, और वो बांध रखा है दोनों तरफ से, वो खींचने लग रही है जंजीरें, ठीक है, पर वो खुल नहीं रही है। मेरे साथ मेरे शिष्य सब हम कर रहे हैं, विधि चल रही है हमारी। और उसके बाद मैंने मंगाए 6 नींबू, 6 नींबू ले आओ, ठीक है। जब वो नींबू मंगाए ना मैंने, उसके बाद उसकी आंखों से खून, इन चीज़ों में क्या होता है, आंखों से खून आना चालू हो जाता है। जब किसी औरत के अंदर ऐसी प्रेत होती है ना, तो और उसको जब हम खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, वो उस औरत को चोट पहुंचाएगी। आंखों से खून आएगा। आंखों से खून, वो खून उस औरत का ही है। अब उसको भेजने के लिए तो वो करना होगा, उसकी आंखों से खून आने लगा। फिर उसके बाद मैंने 6 नींबू मंगाए, जो उसकी जो आँख है ना, आँख से जो खून आ रहा है ना, उस बंदी हुई का एक शिष्य से, ठीक है, एक कवच होता है जो उसको उस टाइम पे कुछ नहीं करेगी, ठीक है। चिल्लाएगी, उसने हरकतें करी, उसने उसका खून उठाया ऐसे, और उठा करके कपूर के ऊपर रखा, कपूर पे रख के जला दिया। जला दिया। जलाते ही सामने से आवाज़ आई एक औरत की। दूसरे कपूर को जलाया, ऐसे ही दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, 6 अलग अलग प्रेत, ठीक है। उसके बाद कितना ही कुछ कर ले, खी के जितना तेरे बस की हो उतना तू कर ले, ठीक है, नाश करूँगी और जाऊँगी नहीं यहाँ से, ठीक है, और ऐसे ही रहूँगी, तड़पाऊँगी, सब कुछ करूँगी, यहीं रहूँगी। तू अपनी जान बचाना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। अच्छा, चैलेंज। हाँ, चैलेंज, खुला चैलेंज दिया उसने कि हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो कोई, ये मान लो चीज़ें ऐसी थी, मैं उसके लिए में बैठा, उसने वो बेल तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। वो पंखा होता है ना, वो वहाँ से छुट के सीधा पंखे पे, ठीक है, और पंखे पे जा करके और उस औरत का
वो जो उसके बाल थे, उसके बाल से ही ना वो लटक गई। अब उठने को मैं उस क्रिया से उठूं तो वो क्रिया भंग, और अगर अपने शिष्य को भेजूं तो शिष्य उठ नहीं पा रहे हैं बंदे। अब उस औरत को फांसी दे दी उसने। जाता है कि नहीं जाता है? भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अब उस टाइम पे एक शक्ति होती है माँ की, वो चीज़ मैंने छोड़ी उसके ऊपर। उसकी कैसे तैसे करके, ये मान लो अगर अगले 20 सेकंड के अंदर वो अगर उसको नहीं, मैं हटता वहाँ से, उससे नहीं होता तो वो नहीं छूटती, मतलब उसको छोड़ती नहीं, खत्म कर देती। ठीक है। क्या मंजर होता होगा ना, मतलब सामने ऐसा मंजर देखते। जब उस टाइम, अभी तो हम बात कर रहे हैं, हाँ। जब उस टाइम नहीं, पे होते हैं मैं ना, फील कर पा रहा हूँ वो उस पूरा ना, मैं टाइम पे, फील कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे जब होते हैं ना, तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि मृत्यु से कम नहीं है। और भी लोग थे वहां पे? लोग नहीं थे, मेरे शिष्य थे, वो औरत थी। डरे नहीं शिष्य ये सब देख के? देखो, उनको तो साथ रखता हूँ मैं, लेकिन उनके पास उतनी शक्ति नहीं है। उनको उस लाइन में आगे जाना है, उनको आगे बढ़ना है, उन्हें चीज़ें सीखनी है, जब तो मेरे साथ है। उनको एक कदम आगे बढ़ाए। वो भी कोई नॉर्मल शिष्य भी नॉर्मल नहीं है, उन्होंने भी साधना करी है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने होती है ना, तो साधना वाले के भी पैंट में से मूत निकल जाता है। वही बात है ना, वो जो 80 साल के, जो चाहे कितनी उम्र हो, ठीक है, वो बार बार मेरी उम्र पे जाते हैं, यार ये बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अरे भाई कैसे नहीं कर पाऊंगा, करवाओ। मैं खुला चैलेंज, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मेरे से, लो स्टैम्प पेपर पे लिखता हूँ। बातों की वैल्यू होती है, इसके अंदर भरोसे की वैल्यू होती है। स्टैम्प पेपर तो फटे फिरते हैं, ठीक है। उम्र पे ना जाओ, काम कुछ भी हो। मैंने घर से प्रेते निकाल के और छोड़ी है, ठीक है। मैं किन्नर की बात बताता हूँ, ठीक है। एक जगह की बात है, ठीक है, मुंबई में एक जगह पड़ती है, मैं वो देखो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, ठीक है। वहाँ पे थी 12 किन्नर का ग्रुप था वो। अब उस 12 किन्नर के ग्रुप के अंदर 2 जो थे ना, बाकी ठीक है, सब चल रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जलन भावना तो थोड़ी बहुत ऊपर चढ़ता देख के सबको आती है। उसके अंदर एक थी, सबसे टॉप में थी। अब उससे पीछे होके, मतलब वो वहाँ की वो थे कि वो ही है, राजनेता है वो वहाँ की, उस किन्नर के ग्रुप की। तो एक उनमें से किन्नर थी, ये मान लो वो एक स्वीट सी थी, जिस हिसाब से उनका जो मेरे पास केस है उन्होंने बताया। तो अब उसमें क्या हुआ, उस किन्नर का धीरे धीरे करके ऐसा नाम हो गया, वो उसकी जो प्रेम की जो भाषा होती है ना, वो सबसे आगे लेके जाती है इंसान को। आज लोग इतना परेशान है, लेकिन प्रेम की भावना उन्हें नहीं पता, वो अकड़ वगैरह सारी चीज़ चलती है। तो उस प्रेम की भावना से उसने इतना नाम कर लिया कि हर जगह उसका इनाम। वो जल के, ठीक है, इतनी जलन के अंदर चली गई एक तांत्रिक के पास, और तांत्रिक के पास ऐसा काम करा दिया कि वो बेड पे लेट गई, ठीक है, पूरे तरीके से, ये मान लो खत्म होने वाली कंडीशन, ठीक है। उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ बैठ जाता है, छाती पे आके कुछ बैठ जाता है, उठ नहीं पाती है, दबाव पड़ता है, उल्टी हो जाती है खून की। डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, ठीक है। ऑक्सीजन उसका 40 चल रहा है, मतलब उसका अगर डॉक्टर ने ऐसा कर दिया था कि डेली चेक करना, कंडीशन ऐसी है, ऐसा केस ही नहीं आया आज तक। अमेरिका के डॉक्टर से बात कर ली, भारत देशों में डॉक्टर से बात कर लिया, क्योंकि पैसा सारी चीज़ उनके पास थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इतनी बीमार होने के बाद एक दिन क्या हुआ, उसका मेरे पास फ़ोन आया। किसका? उस औरत का, उस किन्नर का। मैंने अटेंड नहीं किया, मैं काम में बैठा हुआ था, अटेंड नहीं किया, बात हो नहीं पाई, वो छूट गई। उसके बाद उस किन्नर की हो जाती है, मतलब उस किन्नर की ऐसे मौत होने वाली होती है, और कैसे तैसे करके मेरे से कांटेक्ट हो जाता है। और कुछ मेरे पास ऐसी शक्तियाँ थी जहाँ पे चाहे काला जादू हो, कुछ भी कैसे तंत्र कराओ, तुरंत वो शांत करता हूँ। अच्छा। वो शांत करी मैंने एक बार के लिए, खत्म नहीं, शांत करी थी। मैं, वो मेरे पास आई कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी। कौन? अब दोनों ही आपकी जगह पे उतरी, ठीक है, आपके पॉडकास्ट पे उतरी। वो क्या होता है, वो आसपास पकड़ लेते होंगे। तो उसने जिसने करवाया था ना, वो बर्बाद होने लग गई, ठीक है, ऐसे बर्बाद होने लग गई। मैंने कहा, उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा काम कर दूंगा मैं तेरा, तूने गलती करी है, जाके उससे माफ़ी मांग ले। उसने, वो बेड पे लेटी, उसकी मौत होने वाली है, उससे जाके माफ़ी मांगी। उसने उसको माफ़, मतलब करते करते वो बस सिर्फ सुन पा रही है, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है, उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसने बोला ऐसे ऐसे है, अब क्या करूँ, मेरे से गलती हुई, गुनाह हो गया। मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा, तू बस ऐसे ऐसे चल। उसके 3 महीने बाद ना, मेरे पास उसी किन्नर का दोबारा फ़ोन आता है कि देखो सब ठीक हो गया था, आज एकदम से क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ें आती हैं मुझे। मैंने कहा आवाज़ें तो नहीं आनी चाहिए,
वो क्या था, वो किन्नर प्रेत बन के उसको परेशान कर, उस किसी को नहीं दिख रही है, उसको ही दिख रही है। उस तेरे को लेके जाऊंगी, तुझे बर्बाद करूंगी। उसके सारे काम बंद कर दिए, ठीक है। मतलब ना कहीं जाने लायक छोड़ा, ना कहीं से पैसा, कर्जा दे दिया उसको, इतना कर्जा दे दिया। उसने बोला कि या तो मुझे उठा लो या मेरे को बचा लो। मैंने बोला ये फल तेरे को मिला है तेरी गुनाह का, जो तूने गलतियां की थी, कर्मों का, ठीक है। अब कुछ हो सकता है क्या? मगर वो तो जाएगा, लेकिन जो बोलूंगा वो करना होगा। करने के बाद वो घमंड तेरे अंदर वापस आया तो ये मान ले फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या करना होगा? उसने बोला कि मेरे को बचा लो, ठीक है। मेरे को इस चीज, मेरे को अब ये मान लो ना, मैं सो पाती हूँ, हर पल उसको वो ही दिखती है और वो ही बैठती है, वो ही सब कुछ कर रही है और किसी को दिख नहीं रही है। मैंने कहा चल आता हूँ। गया मैं, जाने के बाद बुलाया मैंने, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ, तू बैठी रहे। साइड में बैठा दी, वो चक्कर बना दिया, उतारा बैठाया, बोल नाश करूंगी, इसका करूंगी, ठीक है। आप देखो, आप कुछ करो, ठीक है, इसका नाश करूंगी। मतलब मेरे से उसने उसको भोग कराया। एक प्रेत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है। वो उसको भोग कराया, सारी चीज करी। मैं देख, इसने जो करा वो तू कर रही है। बोला मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरा तो जन्म चला गया, अब मेरे को कौन सी वो है, ठीक है। मतलब बात उसने बिल्कुल सही करी कि मेरे कौन से, मेरे प्रेत बन के मेरे कौन से पाप देखे जाएंगे। कोई प्रेत के पाप कौन से उसमें है ऐसी चीज जो प्रेत के पाप देखे जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा इसको भेजता हूँ। उसने जितना गलत किया ना, बोला वहां जा करके जिससे उसने मेरी बुराई करी है, ठीक है, जिस जिस कोठे पे चढ़ी है ये, ठीक है। बोला एक इसने किन्नर की योनि खराब की हुई है, ये कोठों पे चढ़ी, ठीक है, जिस कोठे पे ही चढ़ी, और वहां जाकर के इसने मेरी ऐसे ऐसे करी कि ये तो, अब मैं नाम नहीं ले सकता, किसी कार्यालय में किसी मंत्री पद पे वो बंदा था, ठीक है। उसके वहां जाकर के इसने मेरी, उससे मेरे फैमिली तक के लिंक थे, इसने वो खराब करे। वहां जाकर के अगर ये माफी मांगती है, और ये जिन जिन के साथ इन्होंने इसने गलत किया है, मैं एक भी चीज माफ नहीं करूंगी। अगर मेरे को दिखाई देगा उसने सब कुछ किया है तो मैं इसको माफ करूंगी। उसने जो भी किया था ना, उसने सारी चीज माफ कर दी। जहां उसने गलत पैसा लिया हुआ था ना, वो पैसा तक उसने वापस दिया है, ठीक है। वो उसको दिखाई दी है जाती हुई, ठीक है। उसको माफ करके उससे माफी मांगी। अब ऐसा कर रही हूं मैं कर रही हूँ। उसने ऐसा बांध दिया था उसको कि उसके जो मतलब एक एक सेकंड है ना, उस एक एक सेकंड में वो उसको भूल ही नहीं पा रही थी। मतलब कुछ टाइम अगर कोई इंसान पिक्चर भी देख रहा है ना, तो वो उसको वो भी नहीं करने देगी। उस टाइम भी उस टीवी में भी वही दिखाई देगी उसको। उसने ऐसा काम कर दिया था। वो सारी चीज आज वो बिल्कुल ठीक है, आज के टाइम पे बिल्कुल। अभी आप मेरे को हाल ही में बता रहे थे कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, बिल दिखा दूंगा भाई। ये चीजें हमें आसान लगती हैं लोगों को, क्या था ये? मैं आपको बात बताऊं, राजस्थान में गाँव है, ठीक है, उस गाँव में गया हुआ था मैं। किसी मतलब वहाँ पे कोई समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी, उसके उससे गया था मैं। वैसे नॉर्मल केसों में जाता नहीं हूँ, कोई बहुत प्रेत का जो खराब हो रहा हो ना केस, ठीक है, जब ही जाता हूँ। मैं गया और वहाँ जाके जब मैंने कदम रखा ना, तो मेरे पास माँ की शक्ति है, अगर वो नहीं होती ना तो मैं कदम भी नहीं रख पाता। ऐसा बांधा हुआ था उसको जगह जगह से, ठीक है। मतलब उसके ऊपर क्या था, वहाँ पे पहले जमीन थी और उस जमीन के ऊपर एक हॉस्पिटल था किसी बड़े बंदे का। उस हॉस्पिटल के अंदर किसी की, मतलब एक बंदे की बॉडी में से किडनी निकाल ली और समझ चीजें गया। निकाल के उसकी, वो लास्ट में दिखा दिया कि ये मर गया, ठीक है। अब जब ये सारी चीज होगी ना, सब कुछ होने के बाद वहां से वो चला गया। वो हॉस्पिटल सालों बीते, चीजें बीती, ठीक है। उसके बाद वहां पर उसी हॉस्पिटल में उसी एक किसी रिलेटिव ने फैमिली में, ठीक है, मतलब उसी मौत की वजह से बहुत केस चला था उसके ऊपर, ठीक है। मतलब केस में ये रिकॉर्ड भी होगा पूरा, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मतलब ऐसा वो चीज़ थी कि दो ने फांसी खा ली। अब फांसी खाने के बाद, वो जब फांसी खाई थी ना, उसके बाद से वो हॉस्पिटल बंद, सब कुछ बंद, वो चीज़। और हॉस्पिटल हाईलाइट के, हो गई। हाँ, वहाँ पे कोई बाहर का बंदा आया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न जगह पड़ती है एक, वहाँ से। तो वहाँ से वो आया, उसने सब कुछ, मतलब था वो इंडिया का ही, लेकिन उसने वहाँ करके ज़मीन ले ली। वो वहाँ पे गार्डन वगैरह बना के, घर बना के उसमें रहने लगे। थोड़े टाइम बाद दिक्कतें होनी चालू हो गई, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, तो उस बच्चे के मतलब दो हाथ
एक साइड 2 हाथ निकल गए, एक हाथ, एक साइड पैर नहीं और एक पैर है, ऐसे वो बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, अब जब ये हुआ तो वहाँ पे दिखाया भाई, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, अपना बंगला मुखी से बुलाया किसी को। वो सारी चीज़ देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस धरती पे नहीं हो सकता जन्म, इस धरती पे जो चीज़ हुई है इसकी तो मृत्यु होगी, ये जो पैदा हुई है हुआ है इसको मार नहीं सकते तुम। ठीक है, ये डायन है, ये डायन पैदा हुई है। ठीक है, और ये जिसके अंदर है ये भी डायन है, अब ये भी डायन बन चुकी है, इसके अंदर भी है, तो ना तो इनको मार सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। उसका वो एक पैर की और उसको बड़ी हुई 4 साल बाद मेरे पास ये केस आया। बहुत लोग गए। एक होता है उच्चाटन। ठीक है, उच्चाटन क्रिया, जब कोई चीज़ काम नहीं करती ना, उच्चाटन काम करता है। ठीक है, वहाँ गया। अब जब वहाँ गया ना तो वो वहाँ थी डायन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसी शक्ति है मेरे पास जिस शक्ति को कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन उस टाइम पे ऐसा अटैक हुआ ना जब मेरे साथ, जब मैं अंदर गया, कदम रखा। ठीक है, तो एक बार मेरे को भी धक्का लगा। मैं जब वहाँ जाके क्रिया में बैठा, क्रिया में बैठने के बाद उसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चक्कर में नहीं उतर रही है। ठीक है, बच्चे को मार नहीं सकते। मैंने उसको सीधा सीधा ये बोला, देखो घर से बाहर जाए तो घर से किसी को बाहर नहीं जाने दे रही। वैसे लोग मार्केट जाते हैं और चीज़ करते हैं, लेकिन मान लो कोई दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है ना, टिकट कैंसिल हो जाती है, टिकट नहीं हो पाती कहीं की। अच्छा, गाड़ी जाती, गाड़ी पंचर हो जाती है। अगर वो मार्केट तक गाड़ी जा रही है ना तो वो गाड़ी जाएगी, सामान लेके वापस आ जाएगी। अगर वो गाड़ी इस पर्पज से जा रही है कि कोई उसको दूर भेज रहा है, गाड़ी पंचर, ठीक है, मतलब टोटल चीज ऐसी होगी, कहीं कोई नहीं जा पा रहा है, उस वहीं रहना पड़ेगा। सबको बांध भी ऐसा दिया। जब बैठा मैं, बैठने के बाद क्रिया करी, चली, सब कुछ हुआ, एकदम ऐसा अटैक किया उसने मेरे ऊपर। ठीक है, मैं ऐसे जाके दीवार में भिड़ा, पीछे बिल्कुल दीवार में। और जब दीवार में भिड़ा ना तो कुछ शक्तियाँ मेरी ऐसी होती हैं, अगर वो शक्तियों का और उस माँ का नाम नहीं लेता ना मैं, मेरी जान भी चली जाती। उसके बाद सीधा ऐसी हालत हो गई थी मेरे अंदर से, इतनी कमजोरी कि मैं नहीं उठ सकता हूँ, मैं हिल ही नहीं सकता हूँ। मेरे को उनको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। वो लेके गए, उन घर वालों को कुछ नहीं कहा उन्होंने, जो घर में लोग रह रहे थे उसको कुछ नहीं कहा। मैं 3 दिन हॉस्पिटल रह के आया हूँ। जब 3 दिन बाद आया ना, ठीक है, तो मेरे को बोला, वो जो बोल रहे थे ना कि इतनी उम्र का बंदा कुछ नहीं कर सकता, मेरे को एक बड़े जो गुरु आए थे मेरे, उसके बाद मेरे को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल नहीं, इधर उन्होंने भी क्रिया करी है, मेरे बड़े गुरुओं ने भी क्रिया करी है। ठीक है, जो मेरे से ऊपर शक्ति रखते हैं उन्होंने भी क्रिया करी। उन्होंने क्रिया करी जब मैं उठा। ठीक है, मैं इसको तो खत्म करके जाऊंगा, यहाँ से लेके जाऊंगा। बैठा, दोबारा आया ठीक होके। जब बैठा 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याओं की शक्तियां लेके बैठा। ठीक है, मैं कुछ भी हो जाए करके दूंगा। ठीक है, वो 45 साल से ऊपर का बंदा था वो। ठीक है, और उसके साथ जो उसके जो गुरु है, जो उस काम में बैठने वाले थे, उसकी काम उम्र कम से 65 साल की थी। लोग बोलते क्या करेगा, ये तो बच्चा है, क्या उम्र है इसकी है, मेरे को बच्चा, क्या उम्र है इसकी। जब मैंने वो केस खत्म किया ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ, पूरे उस ग्रुप में ये हो गई थी कि ये आज तक जो बड़े बड़े जो अघोर विद्या प्राप्त की ना इसने, ठीक है, वो काम इसने कर दिखाया। माँ की शक्ति है, माँ की। तो उसमें आप कैसे हॉस्पिटलाइज हुए, क्या उसके अंदर क्या हुआ कि एकदम से जब मेरे पे अटैक हुआ ना, तो वो शक्ति, वो उस डायन की ना शक्ति ऐसी थी। ठीक है, पहली बात तो कोई प्रेत और कोई शक्ति मेरे को इतना पीछे नहीं घेर सकती जितना उसने घेर दिया। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत हैरानी वाली बात थी। और जब वो जाके भिड़ा ना मैं उधर, तो भिड़ने के बाद जब मैं बेहोश हुआ, मैं उस टक्कर से बेहोश नहीं हुआ, टक्कर से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बेहोश हुआ ना तो उस टाइम पे मेरे अंदर से वो सारी शक्तियाँ ऐसे खींच ली थी उसने। शक्तियाँ मतलब एक इंसान की जो फिजिकली जो पावर होती है वो सब खींच ली थी। ठीक है, मेरा जो मुंह था ना वो पूरे तरीके से ऐसा नीला पड़ गया था। ठीक है, आँख नीले पड़ गए थे और कोई पास में नहीं है, और ऐसे नाखूनों के निशान ऐसे बिना छुए एक उसकी लात पे, और नाखून मतलब कहने का मतलब है वो डायन जो है ना, वो दूर बैठे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, ऐसी शक्ति थी वो। और वहाँ जब मैं उठाऊँ ना, तो मैं ऐसे उठाऊँ कि किसी ने मेरे को ऐसे मारा है कि वो टॉर्चर कर रहे हैं। इंडिया से कोई बाहर चला गया बंदा, ठीक है, और बाहर पकड़ लिया है, और उनको 2 महीने से टॉर्चर किया जा रहा है वो उसकी एक उसमें।
लेकिन बाद में उसको ख़त्म किया, भले 21 दिन लिए मैंने, उसको वहाँ से लेके गया। और जब उसको वहाँ से लेके गया ना, आज जो वो डायन है ना, आज वो डायन मेरे लिए काम करती है। हाँ, क्या बात है। जो बोलता हूँ वही करती है। देखो ऐसा है, मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है। एक तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, ये तांत्रिक ये काम नहीं कर सकता, उसका ये चला जाएगा, हाँ, वो नहीं कर तंत्र से सकता। सब कुछ हो सकता है। हर एक चीज़ हो सकती है, जो चाहता है ना आदमी सामने वाला वो कर सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई मैं उसको नहीं जानता, अब ऐसे भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि भाई किसी हीरोइन, चलती हीरोइन का बोल दे कोई, कि उस हीरोइन का की फोटो निकाल के उसका बोल दे। होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए वैसे, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ देखी जाएगी, लेकिन हाँ जो चाहेगा ना जो बंदा, वो करके दूंगा। ऐसी मैं आपको बात बताता हूँ लंदन की, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, पढ़ता था, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले आया था केस, तो मैंने बोला ठीक है बताओ क्या बात है। उसने बताई सारी कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ, वो आँखों देख के ही पसंद आ गई मेरे को। तो अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि रिलेशन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, दिखाना होना चाहिए, वशीकरण के लिए वशीकरण के लिए। कोई रिलेशन होना चाहिए, या फिर कोई वस्त्र उसका, या फिर कुछ उसका कोई भी एक सामान होना चाहिए। देखो कोई तो वस्त्र की जरूरत नहीं है, और कोई ना उसके बाल चाहिए, ना नाखून चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। जो ये बोलते हैं ना ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, ऐसे तो हो गए काम। कहाँ से लेके आएगा भाई, कहाँ से सोल्व होगा, ठीक है। सिर्फ एक फोटो से जो है ना, उसकी एक खुली आंखें होनी चाहिए बस, उस फोटो के अंदर उसकी आंखें वो खुली होनी चाहिए। सिर्फ एक फोटो से ना, बड़े से बड़ा कोई ये बोल रहा ना यार तंत्र ये किया हुआ है मैंने, उसके ऊपर ये हो रखा है, वो शक्ति खत्म करके दिखाऊंगा, और ऐसे खत्म होगी जिंदगी में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और यूँ बोलते हैं ना कि भाई भाई वो लड़की देखी है मैंने, उससे कोई रिलेशन नहीं था। अरे रिलेशन तो बनाना पड़ेगा, रिलेशन तो बनेगा, पहले रिश्ता जरूरी थोड़ी है। प्यार आज हुआ है, नहीं आ रही है अगली, नहीं बन रहा है, मैं करवा के दूंगा। सब करवाते हैं, बोलता कोई नहीं है, सब होता है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। कुछ बोलते हैं अरे तेरे से क्या होगा, तेरी इतनी उम्र नहीं। अरे मेरे भाई सुन मेरी बात, ऐसा करके दूंगा जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तू वो 10 जगह के आए, 15 जगह के आए, 20-20 लाख रुपए बर्बाद करके आए हैं मेरे पास, और मैंने काम किया है। वो क्या बोलते हैं, अब ये वाली क्रिया कर दो। अच्छा मैं तेरे बोलने से ये क्रिया करूंगा, मैं तू एक काम कर, सुन तो वो क्रिया सर्च कर, ठीक है, और क्रिया सर्च करके तो वहाँ चला जाओ, वही उससे करा ले, नहीं आपसे कराना है तो जो बोलूँ ना कर ले, ठीक है। क्या है वापस चाहिए, बोले नहीं पहले मेरी डिटेल देख लो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैंने इतना टाइम नहीं है, करवाना है 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बोल अपना काम। उसने बताया ऐसे ऐसे है, वो लड़की मेरे को पसंद है, लंदन वाला। लंदन वाला, वो लड़की मेरे को पसंद है, और वो लड़की मेरे को चाहिए, देखती है मेरे को, मैं देखती है, तेरी आंखों में आंखें डालती है, बोला डाल देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को पसंद नहीं करती। करवा दूंगा पसंद भाई, 7 दिन का टाइम लगेगा। दारू पीता है, हाँ कभी कभी ले लेता हूँ, मगर दारू नहीं पीनी, दारू मत पियो। इसका कारण इसका कारण ये है, देखो इसके अंदर कुछ हवन यज्ञ जो होंगे ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, मगर वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। बोला नहीं नहीं जी मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मगर ठीक है। मैं काला कपड़ा मत पहनियो बस, एक इस टाइम पे 7 दिन जब बोलूँ उतने दिन काला कपड़ा मत पहनियो, कर दूंगा तेरा काम। 8वें दिन मिठाई का डब्बा भेज दियो। 8वें दिन उस बंदे ने वो ऐसे एक कट करते 5 लाख रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए। बोला जिंदगी में मैं मान गया आपको, ठीक है, पूरी जिंदगी जब भी अपने बाप से पहले मैं आपको याद करूंगा। मगर भाई काम बोला था करके दिखाया मैंने तेरे को। देखो, मेरे को एक बात बताओ, बाकी है ना मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ, लेकिन आप बताओ। एक हमारे पास आए थे तांत्रिक जी, जो ये कह रहे थे कि हम ने किसी लड़के को किसी लड़की के साथ जस्ट संभोग करना था, उसके लिए भी हमने काम तो करा देते हैं वशीकरण। हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है, सच है ये बात? बिल्कुल हो जाता है, करने वाला लेकिन यहाँ पर आगे बंदे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हम तो अच्छे के लिए, कोई बुरा नहीं करते, ये वो जो करते हैं सब करते हैं। जो बोलते हैं ना बैठ के कि मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता, फलानी ढिकानी, ठीक सारे है, काम पकड़ लेते हैं। सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे होकर करते हैं, ठीक है। उनसे कुछ करा लो, ठीक है, फोन करके, सब करते हैं। यूँ नहीं बोलता शक्ति नहीं है, पूरी शक्ति है, हर किसी के पास शक्ति है अपनी। लेकिन कहते हैं बुरे कर्मों से तांत्रिक की जो शक्ति होती है वो क्षीण होने लग जाती है, कम हो जाती है। देखो देखा जाता है वो चीज़ें, बुरे कर्मों से शक्ति कम होती है, लेकिन वो बुरा का कर्म कर क्या रहा है। अब वो जैसे मान लो कोई राह चलती लड़की है, ठीक है, और वो किसी ने पसंद कर ली कि मेरे को सिर्फ इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, हाँ, तो देखो वो गलत है, ये ज़्यादा गलत है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा था मेरे पास एक तांत्रिक आके, ऐसा भी होता है। हाँ देखो ऐसा होता है, ये होते सारे काम है, होता सब कुछ है, हर एक चीज़ होगी, लेकिन ये वैसे गलत होगा। गलत तो है ना, कोई एक औरत, ये तो गलत है, लेकिन तो आप करा देते हो, लेकिन ये गलत काम। देखो मैं आपको बात बताऊं, हाँ,
शारीरिक संबंध ये सब चीजें तो नहीं, हाँ मैं पहले देखूंगा उस बंदे के मन के भाव ये है ना कि हाँ नहीं, उसके कोई भाव नहीं, उसे कह रहा बस यही करना है मुझे तो। मुझे बस यही करना है ना, तो भाई बात ऐसी है। शारीरिक संबंध के लिए सिर्फ इस चीज के लिए तो नहीं होगा। और बाकी रही बात बाकी चीज की, हाँ भाई तेरा कोई रिश्ता होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, हाँ पसंद है तेरे को, आँख देख के मोहब्बत होगी, हाँ बिल्कुल ला के दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल आएगी लड़की और उसी 7 दिन में आएगी। उस पे तो ऐसी चीज होगी, कोई पहले कोई ब्लैक मैजिक काला जादू करवा देते हैं ना, कैसे हो रखा होता है, ऐसे केस में चीजें मिलती भी नहीं है। अपने पास अभी क्या क्या चीजें हैं आपने, क्योंकि गले में एक हनुमान जी की जिस पे लिखा हुआ है राम सीता राम, इसके बाद भी भूत प्रेत कैसे आपके साथ रहते हैं? क्यों नहीं रहते? बालाजी के साथ, बालाजी के क्या भूतों के पास नहीं जा सकते? वहां पे भूत हो। अब एक बात बताओ, आपका मेहंदीपुर बालाजी है, ठीक है, वहाँ बालाजी, वहाँ भूत प्रेत क्या कर रहे, झगमरा रहे हैं? बालाजी है ना, फिर यहाँ कैसे नहीं हो सकते? क्या क्या चीजें हैं अभी अपने पास? मेरे पास 3 तो प्रेत है, ठीक है, 2 डायन है, ठीक है, 1.5 फुटिया है, ये सारी चीज मेरे साथ है। और ये जो बोलता हूँ ना वो काम करती हैं, हर एक चीज होती, ए से लेके जेड तक जिस चीज का नाम सुना है ना आपने, वो चीज कर सकते हैं, सब कुछ होता है और टोटल सारी चीज होती है जी। कैसे सिद्ध करा आपने प्रेत को, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान सकते हैं कि कहाँ शमशान में सिद्ध करे हैं, कहाँ मेरे सिद्ध को करे? प्रेत को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? वो मैं जब जाता हूँ, मैं कहीं कोई केस होता है, ठीक है, वहीं से उठा लाते हो? वहीं से पकड़ के ले आता हूँ साथ में ही, ठीक है। जिसको आज़ाद करने का टाइम है उसको आज़ाद कर दिया, उसको मुक्ति दिला दी। जिसका समय बचा हुआ है ना, चल भाई साथ में रहते हैं। बस वचन बंद कर देता हूँ, जो मैं बोलूँ वही करना पड़ेगा, और एक चीज़ सब कुछ ए से लेकर जेड तक जो बोलूँगा वही होगी। मतलब ऐसा है, आपको यूँ बोले कि भाई ये चीज़ मेरे को इस प्रेत से करवानी है, करवा दूंगा, लेकिन प्रेत की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे पास ये तो जब यूज आती है, जब बहुत हाई लेवल के काम होते हैं, ये क्या प्यार मोहब्बत में क्या ये सारी चीज़ें करनी है, इसमें तो चुटका खेल है, ठीक है। गुरुजी मिल के काम कराएंगे, मैंने इतनी ज़्यादा धोखा खाया, मैं तू जा यार, तूने करवा लिया काम, तू जा। अरे भाई अगर चूतिया ही बनाना होगा, सामने बैठ के नहीं बना दूंगा, सामने बैठ के बना दूंगा। बनाने वाले जो ना, अब क्या हो रहा है, ठीक है, वो मेरे पास आजकल बहुत हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं कि आपने तो ये बोल दिया, ये करना पड़ेगा, और वो तो मेरे को यूँ बोल रहा है कि 1500 में हो जाएगा। मुझे एक बात बता, 1500 रुपये में? बोले मेरे पास तो 1000 रुपये ही नहीं है। मैं देख बेटा तेरी कंडीशन समझता हूँ, लेकिन तू प्यार मोहब्बत को छोड़, तेरी उम्र पहले है, वो कल को यूँ बोल दे कि पिक्चर देख के आनी है, हैं? तेरे को उसके पिक्चर दिखाने पैसे नहीं, तुझे वापस लाने के लिए वो कर रहा है? कल को उसने ये चीजें बोल दी, तू कहाँ से बता? बोला नहीं जब कर लूंगा। पहले खुद की पिक्चर तो सुधार। शादी के लिए तैयार करने के लिए लाया है, ठीक है, कि शादी करनी है, शादी का कैसे करेगा? 1000 रुपये जेब में। 1000 रुपये जेब में नहीं तेरे। अब उस वो जो पंडित तेरा 1500 में काम कर रहा है, ठीक है, उस पंडित से ये पूछियो कि क्या तो वो हवन करेगा, वो 7 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, 40 दिन क्रिया करेगा, जितने 3 दिन भी करता है वो, तो उसको ये पूछ कि गुरुजी आप 72 घंटे दे रहे हो पूरे, आप 7 दिन पूरे दे रहे हो, उस 7 दिन के अंदर सामान आप 1500 में क्या लेके आओगे, क्या बचाओगे, और क्या आपका पेट चलेगा उससे? वहाँ पेट तो उसका भी होगा। यार बात तो आपकी सही है। उसके पास 15 बोला मेरे को 1500 नहीं है। उस बंदे का जो केस था ना, उस बंदे में उसमें खर्चा आ रहा था 80,000 रुपये का। अच्छा, उसने मिनट में ट्रांसफर करे। 8वें दिन मैंने बोला मगा हो गया, ठीक है। बोले गुरुजी, मैंने कहा जो ये तुम एक कहानियां बनाता है ना, तो ये कि 1500 नहीं है यार, बे आदमी, एक बात बता, तू मेरे को ये बोल रहा मैं तेरे को प्यार ला के दे दूं? अरे बुद्धिहीन आदमी, ये तो देख कि मेरे पास इतनी शक्ति है जो मैं तेरे को प्यार ही वापस ला के दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता तेरे पास क्या है, ठीक है। मैं जो लगता है वही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। मेरे पास ऐसा नहीं है कि भाई तेरे जैसे बहुत आए हैं, ठीक है, जिस गाड़ी में घूमता हूँ ना वो तुम्हारे जैसे की दी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जिंदगी में कभी मन के अंदर पाप रखेगा तो ये चीज़ें नहीं होती। इन चीज़ों के लिए मन साफ होना ज़रूरी है। अभी जब आप पिछली बार मेरे पास आए थे तो आपने बलि प्रथा को बड़ा सही बताया था और बताया था बलि मैं तो हर महीने देता हूँ। इस पे भी बहुत कमेंट्स आए उल्टे, कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को? देखो, जो मैं बात, कुछ जनता जो होती है ना, वो उनसे कोई मतलब नहीं है किसी का भी, मतलब मेरे जैसे लोगों से ही मतलब नहीं है उनका, लेकिन कोई कुछ भी बोल सकता है, उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। अब रही बात बलि की, तो
बलि एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे बड़े से बड़ा जो कार्य अगर रुक रहा हो ना, वो उस बलि से पूरा होता है, ठीक है। हालांकि बहुत सी चीजें होती है करने की, लेकिन एक बलि वो एक रामबाण जिसको बोलते हैं ना लास्ट, ठीक है, वो बलि होती है। और उस बलि को देने के बाद माँ के लिए वो बलि दी जाती है। कोई एक मान लो कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य के लिए हमें माता रानी को खुश करना है। अब किसी को मार के माता रानी खुश होगी, किसी के मन में ही आएगा, ठीक है। माता रानी किसी को मार के खुश नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो जो बलि दी जा रही है ना, वो एक माँ का आशीर्वाद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चिन मस्तिका का उन्होंने खुद अपने जब अपना सर काट के उनके हाथ पे आ गया था, और 3 धाराएं निकली थी प्यास बुझाने के लिए, उग्र रूप जो उन्होंने ले लिया था, तो वो उस चीज के लिए बलि दी जाती है कि आज भी जो है ना कष्टों को मिटाने वाली चीज यही है। और लास्ट में उस बलि से जो है ना वो कष्ट मिटते हैं, ठीक है। मतलब बकरा तो सब खाते हैं, दुनिया खाती है, ठीक है, लेकिन वो जो बलि है ना, उस बलि को तैयार किया जाता है पहले, उस बकरे को उसको तैयार किया जाता है पूरा। एनर्जी फॉर्म में। हाँ, एनर्जी फॉर्म में। ठीक है। और माता रानी का आदेश होगा ना, अगर उस बकरे ने ऊपर मुंह किया ना मुर्दी की तरफ माँ की, जब ही बलि दी जाएगी उससे पहले चाहे 4 दिन तक खड़ा कर लो उसको, अगर वो नहीं देगा बलि नहीं मानी जाएगी वो। तो ये शक्ति है बलि की। अब कमेंट वाले तो देखो कुछ ही बोल सकते हैं। बताइए जी, और कोई केस आप? देखो दीपक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टाइम की मेरे पास एक फ़ोन आता है, हाँ। ठीक है, और वो केस इतना भयानक और इतना खतरनाक, पूरी लाइफ का ना ऐसा केस नहीं देखा मैंने। हाँ। मेरा फ़ोन आता है और एक औरत बोलती है, बढ़िया बोलती है, मैं 100 लोगों, पिछले 3 महीने के अंदर 100 लोगों से ज़्यादा बात कर चुकी हूँ एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक का गौरी सबके पास चली गई। घर के बाहर आते हैं कुछ लोग, घर के अंदर कदम रखते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। क्यों? हुआ क्या, वहाँ पे मतलब उन्होंने कोई स्टेट चेंज किया, साउथ के कोई एरिया है वहाँ पे उन्होंने, मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, कोई चेंज हुआ होगा। तो वहाँ प्रॉपर्टी जब से ली, पहले तो चीज़ें ठीक थी, मतलब उन सबको फील हो रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ है नेगेटिविटी, अच्छा। पर ठीक था, नॉर्मल था सब कुछ। एक दिन उसका जो लड़का है, 30-35 साल की उम्र है उसकी, उस लड़के के साथ क्या, अब तो एक्सपायर हो गया वो, ठीक है, 30-35 साल की उम्र थी उसकी, और उसके अंदर धीरे धीरे कुछ कुछ दिक्कतें, मतलब मेंटल जैसी बातें करनी, दीवार में सर मारने, पागलों की तरह पूरा हो गया, अपने ही बाल फाड़ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू होगी उसके साथ, लड़के के साथ। और बहुत बढ़िया घर चलाने वाला ही वो था। तो उसके बाद भाई मैं डॉक्टर को दिखा दिया, मेंटल हॉस्पिटल चले गए, बोले ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है इसमें। वहाँ हरकतें करी, डॉक्टरों के साथ की, वापस ले आए घर पे, पूजा पाठ करवाए, सब कुछ करवा लिए। अब उस टाइम जब पूजा पाठ हो रहे थे ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको, लात मार देता था वो चलती हुई पूजा में, हटा दी। उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला, देखो बात ऐसी है, आज की सिचुएशन ये है कि पूरे तरीके से कोई घर के अंदर कदम ही नहीं रखता है, कोई तांत्रिक। देखो जाने खतरा है, मैं सीधा बोलती हूँ आपको, जाने खतरा है। आप अगर ये कर सकते हो, मैं आपके पॉडकास्ट को पिछले 1-1.5 महीने से रेगुलर देख रही हूँ, पर मैं सोचती हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने बोला, काम में बैठा हुआ था, मैं निकला वहाँ से, निकल के पहुँचा। अब जब घर के बाहर था ना मैं, तो चीज़ें लग रही थी कुछ है नेगेटिविटी, पर इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था जिस हिसाब से उन्होंने बताया। मैंने अंदर कदम रखा, और जैसे ही अंदर कदम रखा, ऐसे हवा निकली, ऐसे हवा गई जैसे कुछ गया, बिल्कुल सामने से, और वो जाती नज़र आई है, वो चीज़ जाती नज़र आई है। अब एक होता ना कि मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, सब कुछ हुआ है, प्रेतों के साथ बैठ के खाना खाया, खाना खिलाया, उन्हें बांधा है, उनसे काम करवाता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ देखते ही जो है ना कुछ खतरनाक है। अब अंदर गया, उस टाइम पे वो बेहोश था, उसको मतलब इंजेक्शन वगैरह दे के उसे बेहोश करते थे, वो बेहोश। तो मैंने बोल दिया, बंधवा दिया उसको, जितना बुरे तरीके से बांध सकते उसको बांध दो, उसको बांध दिया। चीज़ें देखी, अब मैं उसे बांध रहा हूँ, वो चीज़ बेहोश है, वो लड़का बेहोश है, उस लड़के के अंदर वो चीज़ है। बर्तन गिरने लगे, बल्ब जो ना, बल्ब ब्लास्ट हो गया एकदम, जो बल्ब लगा हुआ था ब्लास्ट हो गया। अब मतलब वो चीज़ है उस लड़के में भी है, लड़के से बाहर भी है, अंदर और बाहर वो चीज़ ऐसे घूम रही है। अब उसके बाद जब मैंने उसको बंधवाया ना, और जब मैंने माँ काली का जाप चालू किया, ठीक है, और अपनी शक्तियों से पता करने की कोशिश करी क्या चीज़ है, तो एकदम से जो बांधा हुआ था ना उसको, वो ऐसे खुल जाता है, और उसके मुंह को पूरे तरीके से, मुंह भी फेस भी बंद करवाया मैंने, वो उसके कपड़े ऐसे फट गए,
और उसने खुद के ऐसे पकड़, ऐसे मतलब अपनी आंतड़ियाँ पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दी, बंदे ने? आंतड़ियाँ अपनी खुद की बाहर निकाल दी, और उसकी छाती के ऊपर, तेरी काली से कुछ नहीं होगा, चला जा चला जा। वो अलमारी आई सीधी मेरे ऊपर, बड। मैं कह रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा अपना, पूरी लाइफ में। और वो मेरे ऊपर जैसे आई, अलमारी गिरी ना मेरे ऊपर, और जैसे वो चीज़ आई, मैंने सीधा हाथ में एक शीशी रखता हूँ मैं ऐसे टाइम पे, और शीशी में एक अमृत ही है मान लो, माँ काली का बनाया हुआ, और वो मैंने उसके चेहरे पे मारा, ठीक है। और वो चीज़ कुछ सेकंडों के लिए शांत हुई, ठीक है, और रुकी। मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी सिचुएशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, और किसी बड़े से बड़े ने नहीं देखी होगी। वो ऐसी हालत हो गई थी, मुझे यूँ हो गया था कि गया मैं। अब एक ही चीज़ है, या तो पीछे एक कदम बढ़ा ले, अब पीछे भी नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। माँ काली को मंत्रों से और चीज़ों से, एक आखिरी क्या होता है रामबाण, कि माँ को ही बुलाना होता है। माँ को मैंने प्रकट किया, ठीक है, माँ आई। ये मान लो वो माँ की शक्ति साथ थी, जो मैं जिंदा था उनकी फैमिली के अंदर, मेरे सामने सामने जब उसकी आंतड़ियाँ निकाल दी ना, आंतड़ियाँ निकाल के उसने ऐसे साफ दिखाई है, अरे ठीक है, सामने सामने फैमिली वहीं पे ही, उसी घर के अंदर। हाँ। कोई घर से बाहर कदम नहीं रख ही नहीं सकता, मैं खुद उस घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बेहोश, उसको उठा के बेड पे रखा, चीज़ें शांत हुई, कुछ टाइम के लिए चीज़ें शांत हुई, या तो वहाँ से निकल जाऊँ, थोड़ी शक्तियाँ लगा के तो निकल जाऊँ। मैंने सोचा माँ को माँ को बुलाने के बाद जब चीज़ें पता चली, बात हुई, तो माँ का जो अब वो था ना, जो चीज़ें आती हैं वो पूरे तरीके से ऐसे बंधा हुआ था कि वो भी मेरे तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी, ठीक है। 2 दिन बीते, 2 दिन के बाद कैसे तैसे करके वो 2 दिन से पड़ा ही हुआ है, पेशाब, मर चुका है हाँ। वो मर चुका है, उसकी बॉडी को नहीं उठा सकते हम। वो जब चीज़ उसके अंदर आती है ना, तो उसकी आंखें खुलती है, उठता है, उठ के खड़ा होता है, हंसता है, और उसके फिर वापस वैसे लेट जाता है, फिर उठता है। फिर एक टाइम पे, अब क्या था, वो 14 की रात थी, और अमावस्या से पहले 14 आती है, और 14 की जो रात थी, अमावस्या जब शुरू होने का वक्त होता है, उस रात को शक्ति या नेगेटिविटी ज़्यादा जो है, चाहे अच्छी शक्ति हो चाहे बुरी शक्ति हो, उसको शक्ति मिलती है। उस टाइम पे उसको पूरे तरीके से चक्कर बना दिया था उसका, हाँ। घर का पूरा, ठीक है। अब मुझे पता है वो अंदर ही है, चीज़ खत्म होने वाली है नहीं। जब मैंने उस पर अटैक किया ना, चीज़ पे वापस से आके, मतलब मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, मेरी शक्ति उस पर असर ही नहीं कर रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है शक्तियाँ खत्म हो चुकी है मेरी, हाँ। कुछ असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर, हाँ। फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। वो कभी उसका ऐसे फाड़ देती है, चीर देती है, उसके जो पैर है ना, खा रही है, वो चीज़ खा रही है मतलब जो उस आदमी के अंदर जो वो समझ शक्ति गया, थी, समझ गया। उसके नाखूनों को खा रही है, हाथों को खा रही है, बाकायदा सामने सामने चीज़ हो रही है, रोक नहीं सकते उस चीज़ को। और मैं लगा हुआ, और एकदम से क्या होता है, मेरे पे अटैक हुआ दोबारा, अटैक होने के बाद चोट आई मेरे को, हाँ। मैं बेहोश, हाँ। और जब एकदम से होश आता है मुझे, तो होश आने के बाद एक औरत जाती हुई नज़र आती है, और वो औरत एक कमरे में गई, अब नहीं पता, गया मैं पीछे पीछे, वो उधर से उधर निकली, उसके पीछे पीछे गया, वो मेरे को एक ऐसी जगह पे लेगी जहाँ पे मतलब एक सीन नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहाँ ये आभास हो रहा है कि वहाँ पे एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है, ठीक है। एक सास और बहू के बीच की है, उसकी ननंद ने, उस औरत ने, उस बुढ़िया ने, और उसके साथ उसके पूरे परिवार ने उस औरत को जिंदा जला दिया, और मतलब जो आदमी था जिसके साथ शादी थी, उसकी दूसरी शादी कर दी। उन औरतों को भी जलते, वो औरतें भी वैसी जलती नजर आ रही है। पहले उसकी मृत्यु नजर आ रही है कि उसको जिंदा जला दिया सबने, फिर बाद में नजर आ रहा है कि उसने सबको वैसे ही जला करके मारा, और उसी घर के अंदर। अब ऐसी चीज हो गई है कि वो जो है ना, वो चीज जब तक उसने इस जगह पे कब्जा कर लिया, मैं उसकी बहू बन के इसी घर में रहूंगी, और पूरी जिंदगी भर यही रहूंगी, ना किसी को आने दूंगी, ना किसी को जाने दूंगी। उसके बाद माता रानी का जैसे आदेश आता है, दोबारा समझ आ गई, चीज़ें ऐसे ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। दोबारा जब मैं बैठा ना, और बैठने के बाद बस अब ये हो गया कि जितनी शक्ति है, जितना कुछ है ना, या तो वो ख़त्म ही हो जाएगी, और अगर पीछे हटा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बैठा, क्रिया में बैठा, और मौत को मौसी मान के कि हाँ अब करना ही है। देखो उसकी मृत्यु होगी, उसके साथ एक और जो लेडी थी उसकी मृत्यु होगी, उसी घर में मेरे टाइम पे मेरे क्रिया करते करते नहीं बचा पाया, शक्ति ऐसी थी, कोई नहीं बचा सकता। फिर उसके बाद उसको बांधा, ठीक है, मतलब एक शक्तियों से, एक माँ की कुछ चीज़ें होती है, कुछ शक्ति होती है, उससे बांधा। और जो होता ना,
मतलब एक होता है कि भाई प्रेत को पकड़ के उनसे बात कर सकूं, मेरे से बात ही नहीं कर रही है वो, ठीक है, मेरे से बात करें उसको क्या चाहिए पता ही नहीं चल रहा है किसी को। जब मेरे को ये चीज़ें पता चली, रास्ता कुछ मिला नहीं, ठीक है, शिव और पार्वती की शादी कराई जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर शिव पार्वती की शादी के लिए मैं वहाँ पे ना बाहर जा सकता हूँ, कहाँ से लेके आऊँ सामान, कहाँ से लेके आऊँ, हो नहीं सकता वो काम। अब क्रिया है, मेरे को पता, कर ही नहीं सकता हूँ, वो शक्ति मेरे को घर से बाहर ही नहीं जाने दे रही है, मैं कहाँ से, मैं उसका बंदोबस्त कहाँ से करूँ, हो ही नहीं पा रहा है। एक और एक आखिरी रास्ता बचा हुआ था। माँ ने बोला बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, इंद्र को याद कर। उस इंद्र को याद किया, इंद्र से बारिश हुई, और उस बारिश के समय पे एक भूत और भूतनी का विवाह होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ उसका विवाह करा करके और उसको भेज दिया। जब जाकर के वो शक्ति निकली है, हाँ 2 मौतें हुई, बाकी की फैमिली जो थी वो बिल्कुल ठीक हुई। कुछ 1-2 जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आज भी वो मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि दिमाग के अंदर वो चीज़ें घर बैठ कर गई है, हाँ घर कर गई है पूरे तरीके से, और इलाज चल रहा है उनका, लेकिन कभी ठीक होती है कभी वैसी हो जाती है जी। कितना बहुत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसा जी। ये तो पूरी एक मतलब सामने होना ऐसी चीज, ये लोगों ने सिर्फ मूवीज में देखा होगा। ये मैं बताऊं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आतड़ी खुद ही उसने निकाल के उसकी और ऐसे हाथ में दिखा दी। हंसी निकल रही है, वो दर्द, उसका दर्द का एहसास हो रहा है, हंसी भी निकल रही है, वो जो शक्ति थी वो हंस रही है, बताओ। और वो जो आदमी के अंदर दर्द था वो दिख रहा है। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने का वो जिंदा नजर आ रहा है, वो ऐसी शक्ति थी। मतलब एक औरत दाती औरत शक्ति ये है, अगर उसके साथ अगर गलत करते हैं ना तो आगे जा कर के ना उसको उसका 100 गुना ही भुगतान करना पड़ेगा। जिंदा जलाया था उसको, तो वो चीज़ तो होनी है। अब खैर वो तो खुद ही एक अच्छी औरत थी, लेकिन बनी क्या, मरने के बाद नहीं पता होता है, वो वहीं घर कर गई, वो ही है मेरा जो कुछ भी है, ऐसी तैसी कर दूंगी हर एक चीज़ की, पर अंत हर एक चीज़ का होता है जी। ये जो आपने स्टोरी सुनाई ना, मैं मतलब इसको इमेजिन कर रहा था ना जब, तो मैं समझ रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग है ना इस चीज से भी डरते हैं कि कई महिलाएं जो है तांत्रिकों के पास जाती हैं उन अपना भला कराने, लेकिन शोषण बहुत ज्यादा। देखो, नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगा, ठीक है, केस बहुत आया और सब जानते भी हैं, आपने क्वेश्चन किया तो चीज़ें आपको पता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है, कुछ तांत्रिक कुछ अघोरी क्या करते हैं, फ़ायदा उठाना होता है ना। क्या हुआ, अब तांत्रिक क्या करते हैं कि देख लिया आगे कोई लड़की, अब उसे पता चल रहा है, वो पास्ट भी देख सकता है, उसका जो चल रहा है वो भी देख सकता है, और आने वाला समय भी देख सकता है। कई क्या करते हैं, आगे बता दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे चक्कर है, अब मेरा दोष नहीं ख़त्म हो रहा है। मैंने कौन सा दोष, बोली मुझे दोष लगा हुआ है, मैं आपके सामने बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ मेरे से पहले हुई थी, मैं एक लड़के से मिली है तो वो गलती हो गई है। मतलब अगर वो चीज़ हुई है तो तू गलत कैसे है, गलत वो लड़का भी है, तू ही गलत कैसे है। उन्होंने मेरे को ऐसे से बोला, एक किसी से मैंने काम करवाया था, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे से ये गलतियाँ हुई है, तू पहले इस लड़के के साथ सोई है, उन्होंने यही बता दिया तू उसके साथ सोई है। मैंने कहा अच्छा हो गया, तो वो तेरे को दोष लग गया। बोली ऐसा दोष लग गया कि आज मैं अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं अपने पति के साथ बिल्कुल सही चल रही हूँ, बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, किसी और दूसरे मर्द को देखती नहीं हूँ, सब बिल्कुल ठीक है। जब मैं गलत थी, मुझे लगा हाँ मैं गलत थी, तब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आज मैं अपने पति के साथ पिछला सब कुछ भूल के बिल्कुल सही चल रही हूँ, ठीक है। तो मेरा पति गलत हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं उसको ठीक करने जाती हूँ तो मेरे को वो ऐसे बताता है कि तेरे हाथों से पाप हुआ था, अब तू किसी के साथ सोई थी तो तेरे को किसी अघोरी तांत्रिक के साथ 7 बार सोना पड़ेगा। ये नॉनसेंस बातें हैं या फिर हैं, ये फालतू की बातें हैं। फालतू की बातें हैं? अब एक बात बताओ, उसने क्या किया, साफ साफ पता चल रहा है, उसने लाइन बनाई है, उसने ये लाइन बनाई है कि तू अघोरी के साथ सो के मतलब वो अपना दोष उतरेगा। ये कौन सा दोष उतरना है, तू उसके पाप गिना रहा है, वो सोने वाले जो उससे गलत हुए हैं, और आगे आने वाले तो उसको बोल रहे हैं वो पाप भी उस सोने से उतरेगा, अघोरी के साथ सोने से उतरेगा, तांत्रिक के साथ। ऐसी चीज़ें बहुत, ये चीज़ें मैंने क्यों बोली है स्क्रीन पे यहाँ पे, मैंने इसलिए बोली है, बहुत से भाई बहुत सी बहनें, माता जी, सबको, बहुत से लोगों को पता है ये चीज़ें उनके साथ बीती है। कोई भी भाई, ऐसा कदम ना उठाए। जितने भी अघोरी, मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ क्योंकि हम इस चैनल को
वो करते हैं। जितने भी अघोरी तांत्रिक किसी भी औरत से अगर ये बात कहते हैं ना कि आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सारे मेरे सामने भी केसेस आए भी, अभी जो हमारे आचार्य जी आ रखे थे, इन्हीं के पास एक केस आया था कि वो एक मुंडे की माला होती है ना छोटे वाली, कि वो आपको उसमें रख कर निकाल के दूंगा तो कल्याण होगा। जूते ठाकर बड़ाई बड़ा शुरू हो जाना। अगर ऐसा कोई भी आपके पास कोई भी ऐसे इस तरह की का क्रिया बताता है, क्योंकि ये सब फालतू की क्रियाएं हैं। एक छोटी सी सिंपल सी उन औरतों को, बहनों के लिए बोल रहा हूँ, माताओं बहनों के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है, वो उसकी बातों में इस कदर आ गई है कि ये किसी अघोरी के साथ सो के कैसे पाप उतरेगा, कुछ नहीं उतरेगा, वो कुछ नहीं उतरेगा। हाँ, ठीक है, फालतू की चीज है। और इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत केस देखे मैंने, बहुत चीज़ें देखी, और मैंने जब ये बात बोली है, और बहुत से लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। बहुत सारी औरतों को जिसके साथ भी गलत काम हो रहा है, तो समझ लो कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गलत ही हो जा रहा, कुछ सही नहीं होगा। उनसे पैसा भी ले रहे हैं, उनके साथ गलत भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, ठीक है। जो मेरे पास लड़की आई है वो मेरी बहन है, जो मेरे पास माता जी आई है वो मेरी माता जी, मेरी माँ के समान है, मेरी बहन के समान है। कोई हो, घोरी हो, कोई तांत्रिक हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो, सब लोगों, हर कोई हर एक चीज़ कर सकता है। बिल्कुल सही बात। फ़ायदा भी उठा सकता है और फ़ायदा दे भी सकता बिल्कुल सही है। तो इन चीज़ों से तो बच के रहना चाहिए। बहुत ही मजा आया, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। और आई होप ये पॉडकास्ट उतना मजेदार आपको भी लगा हो। मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप इनसे के पास जाएं, क्योंकि जो मेरी इनसे अभी बहुत देर बातें हुई पॉडकास्ट से पहले भी, तो मेरे को भी बहुत कुछ चीजें अलग समझ में आई। उतना ही प्यार जरूर देना इस पॉडकास्ट को, लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें।